we are absolutely thrilled to have someone who's a known luminary in the field of Ghazal Gaiki as well as bhajan singing, and he is called the Bhajan Samrat. अनूप जलोटा ये नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। इनके चाहने वाले, इनके मुरीद इतनी तादाद में हैं कि वो खुद ही जानते हैं कि इस नाम के साथ संगीत की विधा की इतनी ज्यादा प्रशंसा, इतना ज्यादा प्यार, स्नेह, सम्मान जुड़ा हुआ है। लेकिन पद्मश्री से नवाजे जाने वाले अनूप जलोटा जी का जीवन और उनकी अपनी जीवन की यात्रा, आज वो जो इस मुकाम पे पहुंचे हैं, वो इतनी सराहनीय है एंड अनुकरणीय भी है। मैं एक सवाल शुरुआती दौर में आपसे ये पूछना चाहूंगी कि सारी कहानियां की जैसी शुरुआत होती है वंस अपॉन अ टाइम, बहुत समय पहले की बात है, तो हम भी हमारी वंस अपॉन अ टाइम वाली भूमिका से शुरुआत करते हैं कि वंस अपॉन अ टाइम जब अनूप जलोटा एक विद्यार्थी थे और स्कूल में थे, तो उन्होंने अपने पेरेंट्स को ये कहने की धृष्टता कैसे की कि मुझे भातखंडे इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजिक में जाना है और मुझे डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बनना है? किस समय आपके जहन में ये विचार आया कि मुझे संगीत की साधना करनी है, आई वांट टू परस्यू अ करियर इन म्यूजिक? व्हाट स्टार्टेड दैट थॉट? मैंने जिस परिवार में जन्म लिया उस परिवार में संगीत ही संगीत है। मेरे पिताजी श्री पुरुषोत्तम दास जलोटा, उनको भी भारत सरकार ने पद्मश्री से नवाजा। वे शास्त्रीय संगीत और भजन गायकी के बहुत महान गायक रहे। अब वो नहीं है हमारे बीच। मेरी माँ, वो अपनी शादी के पहले बहुत अच्छा कथक नृत्य करती थी। उन्होंने शादी के बाद वो बंद कर दिया, परिवार में बिजी हो गई परिवार को बनाने में। और मैं जब 7 साल का हुआ, उसके पहले तक मैं पिताजी के साथ मंच पे बैठ जाता था, उनके पीछे पीछे गाया करता था। लेकिन 7 साल की एज में उन्होंने मुझे कहा कि चलो आज तुम अकेले एक गाना गाओ, और मैंने मंच पे अकेले गाया। और उसके बाद 7, मतलब ये 60 ईयर्स अगो, अब मैं करीब 67 का हूँ, तो ये 60 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। तो मैंने कहा ठीक है मैं गाता हूँ, और मैंने बेहिचक जो गाना शुरू किया, तो पिताजी ने मुझे यूं देखा और वो समझ गए कि अब ये तो इसी फील्ड में जाएगा, ये तो और कुछ करेगा नहीं। आपने पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस की बहुत अच्छी बात की, बिकॉज कई बार पेरेंट्स ये चाहते हैं कि उनका बेटा इसके जैसे बने, उसके जैसे बने। लेकिन एक और पहलू है कि जब बच्चे जाके अपने पेरेंट्स को कहते हैं कि मैं बड़ा होके सिंगर बनना चाहता हूँ या मैं बड़ी होके म्यूजिशियन बनना चाहती हूँ, तो पेरेंट्स का ये मानना होता है कि इस प्रोफेशन में कुछ नहीं रखा है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल है और कामयाबी बहुत अनसर्टन है। What would be your advice to such parents who feel that music in this country or otherwise also is a tightrope? You may or may not get success in this career and you will end up extremely disillusioned and it is not as lucrative. आप एक कोई और प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेके कुछ एक अच्छी जॉब ले लीजिए। आप इन पेरेंट्स को, because Sunbeam promotes music, Anup ji, we are, sir, chairman sir and director ma'am are here, we are passionate about performing arts, about music, vocal, instrumental. So every child in Sunbeam is definitely exposed to a lot of music, and therefore at a young age they want to become, have a career in music. What would you say to parents? ये जो वर्ड है ना स्ट्रगल, इसको डिक्शनरी से बाहर कर देना चाहिए। ओके। ये समय है ट्रेनिंग का। जिसको लोग कहते हैं स्ट्रगल कर रहे हैं, वो उनकी ट्रेनिंग है। मैं जब मुंबई आया, लखनऊ से बॉम्बे आया, और मैंने एक कोरस ग्रुप में नौकरी की। उस वक्त मेरी तनख्वाह थी 320 रुपए महीना, और मैं उस कोरस ग्रुप में रोज गाता था। कभी उषा मंगेशकर जी के लिए कोरस गाता था, कभी महेंद्र कपूर जी के लिए पीछे कोरस गाता था। 30 सिंगर थे हम। लोग मुझे कहते वो तुम्हारा स्ट्रगल पीरियड था। मैं कहता नहीं, वो तुम्हारा ट्रेनिंग पीरियड था। अरे उसी पीरियड में तो सब सीखा कि किस तरह से मिलजुल के गाया जाता है, किस तरह से रिकॉर्डिंग होती है। वो तो हमारा ट्रेनिंग पीरियड था। उसी ट्रेनिंग पीरियड के कारण तो आज हम यहाँ तक बने हैं, यहाँ खड़े हुए हैं। तो स्ट्रगल तो कभी समझिए नहीं। वही आपका समय है जब आप सीखते हैं। एक बार आप स्टार बन गए, फिर कहाँ सीख रहे होते हैं, फिर तो सीखना बंद हो जाता है।
फिर तो आप माया मोह के चक्कर में पड़ जाते हैं, फिर तो कमाना खमाना शुरू हो जाता है, दुनिया में घूमना शुरू हो जाता है। ये तब तक ही पॉसिबल है जब तक आपका नाम ना हो। जैसे ही नाम हुआ फिर सीखना बंद हो जाता है, फिर इंसान सिखाना शुरू कर देता है, फिर वो परफॉर्मिंग आर्टिस्ट बन जाता है। तो मैं सब हर एक को ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी फील्ड में ये ना समझिए कि स्ट्रगल है और काम नहीं होगा। अरे अमिताभ बच्चन साहब कौन सी एक्टिंग की फैमिली से आए थे? शाहरुख खान कौन सी एक्टिंग की फील्ड से आए? धर्मेंद्र कौन सी एक्टिंग की फैमिली से आए थे? लेकिन उन्होंने अपना सिक्का जमा के दिखा दिया ना कि देखो हम भी ये काम कर सकते हैं। ऐसे ही सिंगर्स हैं, मुकेश जी कौन से सिंगर की फील्ड से आए थे? नहीं। कितने ही सिंगर हैं आज जो सिंगिंग फैमिली से नहीं है लेकिन अपनी जगह बनाए हुए हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर टैलेंट है, उन्होंने उसको पहचाना और अभ्यास किया, रियाज किया, अपने को शाइन करके दिखा दिया कि मैं डायमंड था और अब मैं चमकता हुआ डायमंड हूँ। ओके अनूप जी, आपकी आवाज की यह खासियत है कि उसमें भाव जो है वो बहुत अच्छी तरह से उभर के आते हैं, और मैं जब भी आपको सुनती हूँ तो मुझे लगता है ये कैसे संभव है, क्योंकि हमने कोई तालीम ली नहीं है और वी हम इन बारीकियों से वाकिफ भी नहीं है। वी रियली डू नॉट अंडरस्टैंड द नुआंसेस ऑफ म्यूजिक एंड म्यूजिकल एक्सप्रेशन। सो आई ऑलवेज यूज टू वंडर कि जब आप ऐसी लागी लगन गाते हैं तो आपकी आवाज में मीरा का भक्ति भाव है, there's a sublime divinity। और फिर आप कहते हैं जुल्मते शब को सितारों से सवारा हमने, कितनी रातों को तुझे उठ के पुकारा हमने। जब आप ये गजल गाते हैं तो आदमी की, इंसान की आंखों के सामने इट इज ऑफ कोर्स someone pining for someone very dear and someone actually going through the agony of separation। ये मैजिक आप कैसे कर लेते हैं? अगर आप हमें इसको गा के सुनाए तो शायद हमें समझ आए कि एक तरफ भक्ति में डूब जाना, केवट का विनय कि जाना था गंगा पार, प्रभु केवट की नाव चढ़े, और एक तरफ आप कहते हैं तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, मैं एक शाम चुरा लूं अगर पुराना लगे। ये ट्रांजिशन आप कैसे करते हैं? वी वुड लव टू सी इट हैपन। देखिए ये एक सीक्रेट है, लेकिन मैं सोचता हूँ आपको बता ही दूं कि आप जब गाएं, चाहे गजल गाएं, चाहे भजन गाएं, चाहे गीत गाएं, चाहे फोक म्यूजिक गाएं, आपके अंदर एक ये फीलिंग होनी चाहिए कि आप किसी को ये कह रहे हैं कि आई लव यू। अगर किसी को आप ये कह रहे हैं आई लव यू, तो वो आप प्यार से कहेंगे, गुस्से में तो नहीं कह सकते और बहुत रफली भी नहीं कह सकते, आपको प्यार से कहना पड़ेगा। आई लव यू कहने से दो बातें होंगी। एक तो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाएगी, क्योंकि मुस्कुरा के ही कहा जा सकता है ये शब्द। ये आप अपनी माँ को भी कह सकते हैं, ये आप अपनी बहन के लिए भी कह सकते हैं, अपने प्रेयसी के लिए कह सकते हैं, अपने बच्चे के लिए कह सकते हैं। लेकिन आई लव यू कहते हुए चेहरे पे मुस्कुराहट जरूर आ जाएगी, नंबर वन। और हृदय से भाव आ जाएंगे। यही दो चीज तो चाहिए गाने में। आपकी अपनी यूनिक स्टाइल में आपको शोहरत के इस ऊंचे मकाम पे पहुंचाया है, लेकिन विद सक्सेस कम टू थिंग्स। बेपनाह मोहब्बत, बेशुमार लोगों की सराहना मिलती है, एंड एट द सेम टाइम there are your critics also. There are those who are not happy with your success also, and there are those who are always trying to find some kind of faults। and internet का जमाना है, हर किसी को अपनी राय देने का मुकम्मल अवसर मिलता है। everyone goes and writes something good, something not so nice, something very bad। how do you deal with it? इतने सारे प्यार के साथ जब आपको कई बार बहुत हार्श वर्ड्स मिलते हैं, बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म मिलते हैं, आप कैसे बैलेंस बनाते हैं? बिकॉज आई हैव चिल्ड्रन, आई हैव पेरेंट्स, आई हैव यंग एस्पिरेशनल सिंगर्स लिसनिंग टू यू, and we all fight this battle sometime or the other। how do we maintain a balance between praise and criticism? गुरु नानक जी का एक शब्द है लिखा हुआ, उनकी रचनाओं को हम शब्द कहते हैं, जैसे हम कबीरदास जी के भजन बोलते हैं, तो गुरु नानक जी के ग्रंथ साहब में जो है उसको शब्द बोलते हैं। एक शब्द है, वो हर व्यक्ति को याद कर लेना चाहिए। उसके शब्द हैं, साधो मन का मान त्यागो, हाँ।
काम क्रोध संगत दुर्जन की ताते अहनिस भागो। काम क्रोध और दुर्जन की संगत, गलत लोगों की संगत, इससे दूर रहना चाहिए। फिर कहा है दुख सुख दोनों सम करी जाने और मान अपमाना। दुख और सुख को एक जैसा समझिए, मान और अपमान को एक जैसा समझिए। तो दुख सुख दोनों सम करी जाने और मान अपमाना, हरक शोक ते रहे अतीता। बहुत दुख हो बहुत सुख हो वो एक जैसा समझिए। तीन जगत तत्व पहचाना। फिर आगे कहा है कि अस्तुत निंदा दो त्यागे। आपकी कोई बहुत तारीफ कर रहा है, आपकी कोई बहुत बुराई कर रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अस्तुत निंदा दो त्यागे, खोजे पद निर्वाणा। ऐसे स्थान, ऐसे पथ की खोज में जाइए जहां इन सब चीजों का असर ही नहीं होता है। लेकिन बाद में कह दिया कि जन नानक ये खेल कठिन है। नानक जी कहते हैं मैंने समझा तो बहुत दिया, लेकिन नानक ये खेल कठिन है। को गुरुमुख जाना, कौन इस क्षेत्र को समझ सका है। तो हर एक को ये शब्द याद कर लेना चाहिए और चार पंक्ति और याद कर लेनी चाहिए कि हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। हमारे हाथ में भगवान ने एक चीज दी है, वो है कर्म। आप अपना काम करिए, अपने मजे करिए, काम करिए, जो आपकी इच्छा मन में कहती है ये करना वो करिए। बाकी हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश तो वो देगा, उसका मन होगा। थैंक यू सो मच अनूप जी। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सवाल है और ये पूछ रहे हैं लोग कि जब अनूप जी उदास होते हैं तो वो किस सिंगर का कौन सा गाना या अपना कौन सा गाना गुनगुनाते हैं, और जब वो बहुत खुश होते हैं तो बरबस उनके होठों पे कौन सा गीत आ जाता है। इफ वी कुड हियर वन सॉन्ग विच यू सिंग व्हेन यू आर नॉट फीलिंग वेरी नाइस, व्हेन यू आर ब्लू, एंड वन सॉन्ग विच यू ऑलवेज हम व्हेन यू आर हैप्पी। देखिए मैं आपको बताऊं कि उदास में सच में नहीं होता हूँ। हाँ, और आपका अगर नाम मैं, पंकज नहीं है। हाँ अगर मैं उदास होता हूँ तो पंकज उदास को फोन कर लेता हूँ। तो उदास मैं नहीं होता, मैं हर चीज के लिए चिंतन करता हूँ। मैंने कभी किसी चीज की चिंता नहीं की। मेरे जीवन में भी बड़े उतार चढ़ाव आए हैं, और उतार चढ़ाव ना आए तो जिंदगी किस काम की। तो क्या मजा है लाइफ का। उतार चढ़ाव है तो ही तो पर्वत है। पर्वत की खूबसूरती, उसकी गरिमा, उसकी विशालता तभी तक है जब तक वहां उतार चढ़ाव है। अगर वो धरती पे सिमट गया तो वो पर्वत कहाँ रहा। इसलिए उतार चढ़ाव जीवन में बहुत आवश्यक है, और उसमें चिंता नहीं, चिंतन कीजिए। चिंतन जो है वो आपके प्रॉब्लम को दूर करता है। जैसे गुस्सा है, मेरे अंदर गुस्सा का एलिमेंट नहीं है। मैंने वो 15-16 साल की आयु में इस एलिमेंट को अपने शरीर के सिस्टम में से निकाल दिया था। अब मुझे कभी गुस्सा नहीं आता, क्योंकि गुस्सा इंसान को दूसरे की गलती पे आता है। जैसे अभी आप किसी से चाय मंगवाएं एक कप, और आपका चपरासी जो है वो चाय लेके आए और आपके नजदीक आते आते वो कप उसका जमीन पे गिर जाए, तो आप उससे नाराज हो जाएंगे, तुमने कप गिरा दिया। गलती तो उसकी थी, आप क्यों नाराज हो रहे हैं। अरे अपनी गलती पे नाराज होके दिखाइए। अपनी गलतियां तो लोग छुपाते हैं, उस पर नाराज तो होते नहीं है, लेकिन दूसरे की गलती पे छुपाते हैं। तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने ये क्यों किया, तुमने वो क्यों किया। अरे वो तो उसने किया ना, तो उसकी गलती पे हम क्यों नाराज हों। नाराज होने से, गुस्सा होने से अपना खून जलता है। वी आर बर्निंग आवर ओन ब्लड। अगर हम किसी दूसरे की गलती पे गुस्सा हो रहे, अपनी गलती पे करिए ना गुस्सा, देखिए फिर कैसा लगता है। 2-4 झापड़ अपने आप को मारिए अगर कभी कोई गलती होती है तो। ऐसा तो करते नहीं। Thank you so much, Anup ji, and I'm sure all my students and the parents and all the viewers watching us today in this wonderful show will definitely benefit from all the wonderful gems you've shared with us. Thank you so much. Stay safe, stay healthy. Our prayers are with you. We need more people like you. आप भी ख्याल रखना। Thank you, sir.